नमस्कार दोस्तों। आज हम मिश्रण पढ़ेंगे। मिश्रण के सवाल अक्सर करके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू में हम मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। मिश्रण होता क्या है कि जैसे कोई एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे एक गिलास में यहाँ पर दूध रखा हुआ है और एक गिलास में पानी रखा हुआ है और एक तीसरा गिलास लिया हमने, इसमें से इसमें कुछ डाल दिया और इसमें से इसमें कुछ डाल दिया, तो हमें इसमें जो बनेगा वो मिश्रण प्राप्त होगा। तो चलिए मिश्रण से कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास कोई एक विलयन है, तो जैसे या मान के चले कोई वस्तु है वो 15 रुपए किलो की है और एक दूसरी वस्तु है वो 25 रुपए किलो की है। यदि हमारे पास एक 15 रुपए किलो की चीज है और एक 25 रुपए किलो की, बराबर, सबसे पहले हम बात करते हैं बराबर की। बराबर मात्रा में दोनों को खरीद लेते हैं। जैसे अगर 2 किलो हमने ये चीज ली और 2 किलो ही ये चीज ली, अगर हम बराबर मात्रा में खरीदते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद क्या होता है, मिलाने के बाद दोनों का जो नया मूल्य होगा, मिश्रण का भाव क्या होगा। तो अगर हम दोनों राशियों को, दोनों वस्तुओं को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो जो मिश्रण का भाव होगा वो इनका एवरेज होगा। यानी 15 और 25 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो 25 और 15 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 रुपए। तो जो इस मिश्रण का भाव होगा वो होगा 20 रुपए किलो। अब जैसे अगर हमारे पास कोई 50 रुपए किलो, किसी वस्तु की कीमत है 50 रुपए किलो और दूसरी वस्तु की है 40 रुपए किलो, और दोनों वस्तुओं को चाहे 2-2 किलो दोनों को ले लो, चाहे 5-5 किलो ले लो या 10-10 किलो ले लो, लेकिन लेना दोनों को बराबर है। ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर दोनों को बराबर लेते हैं तो जो हमारा मिश्रण प्राप्त होगा तो उस मिश्रण का रेट क्या होगा, रेट होगा इन दोनों का एवरेज, और एवरेज 50-40 90/2 यानी 45 रुपए, ये हो गया एवरेज। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे यहां पर कि दोनों वस्तुओं को बराबर मात्रा में लिया जा रहा है। तो जैसे ही बराबर मात्रा में लिया जा रहा है तो इनको हम क्या करेंगे, इनको एवरेज कर लेंगे, और एवरेज करने के बाद में जो एवरेज प्राप्त होगा वो हमारा मिश्रण का भाव होगा। अब आप यहां देखेंगे, जैसे अगर कोई सवाल दिया जाता है कि एक जो है विलयन है तो उसको जो है उसका जो रेट है, मान के चलते उसकी रेट 10 रुपए किलो, दूसरी वस्तु है उसकी रेट है 15 रुपए किलो, और तीसरी रेट है उसकी जो तीसरा विलयन है, 3 विलयन है और तीसरे की रेट है 12 रुपए किलो, और तीनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है। यानी इसका भी उतनी ही क्वांटिटी है, इसकी भी उतनी है और इसकी भी उतनी है। अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो तीनों को मिलाने के बाद जो भी हमें मिश्रण प्राप्त होगा तो उस मिश्रण का भाव क्या होगा। तो जो अगर इनकी हम समान मात्रा ले रहे हैं तो जो मिश्रण होगा हमारा वो इन तीनों का क्या होगा, एवरेज होगा। ये इसका एवरेज हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर ये समान मात्रा में ना हो तो फिर क्या हुआ, तो चलिए उस कंडीशन में भी बात कर लेते हैं। जैसे यदि एक 10 रुपए किलो कोई वस्तु है, दूसरी 20 रुपए किलो कोई वस्तु है, और इन दोनों को 2:3 में मिलाया जाता है। अगर 2:3 में मिलाया जाता है तो जो नया मिश्रण हमें प्राप्त होगा उसकी रेट क्या होगी। तो चलिए यहां पर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 10 रुपए किलो की कोई वस्तु है और 2:3 में मिलाई जाती है, तो इस वस्तु के जो अनुपात है वो 2 है और इस वस्तु का अनुपात 3 है।
तो 10 रुपए किलो की जो वस्तु है वो मान के चलते हैं 2 किलो खरीदी जाती है, तो कितने की खरीदी जाएगी? 20 रुपए की। और 3 किलो वस्तु जो 20 रुपए की रेट की है वो 3 किलो खरीदी जाएगी, तो ये कितने की हो जाएगी? 60 रुपए की। दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 60 और 20 कितना हो गया? 80 रुपए। और 80 रुपए की कितनी चीज खरीदी जा रही है? 2 किलो और 3 किलो, अर्थात 5 किलो। 5 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 16 रुपए प्रति केजी। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो अगर कोई भी प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में अनुपात दिया गया है कि इन वस्तुओं को इस अनुपात में मिलाया जाता है तो नया रेट क्या होगा। अब जैसे मान के चले हमारे पास कोई 40 रुपए किलो का चावल है और एक चावल 60 रुपए किलो का है, और इनको क्या किया जाता है? इनको 3:5 के रेशियो में मिलाया जाता है। यानी 40 रुपए किलो की जो चावल है वो 3 किलो लिए जाते हैं और 60 रुपए किलो वाले चावल है वो 5 किलो लिए जाते हैं। तो अब इनका जो है रेशियो क्या होगा? तो देखिए वो जो मिश्रण होगा, मिश्रण का भाव क्या होगा ये पूछा गया है। तो 40 का 3 में गुणा कर देते हैं तो 120 रुपए आएगा, और 60 का 5 में कर देते हैं तो 300 रुपए आएगा। तो ये हो जाएगा 420 रुपए। अब 420 रुपए में कितना चावल आ गया? 3 किलो और 5 किलो, 8 किलो। 8 का इसमें हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा मिश्रण का रेट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर बात मिश्रण के बारे में ये जान गए कि दो वस्तुओं को मिलाएंगे, दो वस्तुओं को मिलाने के बाद एक मिश्रण तैयार होगा, और मिश्रण का भाव कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पर पता चल गया है। अब यहाँ पर और देखेंगे कि अगर हमें मिश्रण का भाव पहले से दिया गया हो, अनुपात पूछा हो, तो क्या करेंगे। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई वस्तु 10 रुपए किलो और 18 रुपए किलो है, कोई वस्तु 10 रुपए किलो और 18 रुपए किलो है, यानी उसकी जो अच्छी क्वालिटी है वो 18 रुपए किलो है और लो क्वालिटी है वो 10 रुपए किलो है। या फिर दो अलग अलग चीजें भी मान सकते हैं, ये अलग दाल है, ये अलग दाल है, या और भी कोई वस्तुएं हो सकती हैं। तो एक की रेट 10 रुपए किलो और एक की रेट 18 रुपए किलो। हमने इसमें से कुछ लिया और कुछ इसमें से लिया, और मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त हो गया, तो मिश्रण हमारा हो गया 15 रुपए किलो। ठीक है। तो अब ये बताना है कि इसमें से कितना लिया था और इसमें से कितना लिया था, उनका रेशियो क्या था। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से एक ऐसी लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। तो जो 3 और 5 आया है ये हमारा रेशियो आया है, अर्थात इसमें से 3 किलो वस्तु ली होगी और इसमें से 5 किलो वस्तु ली गई होगी। तो जो हमारी वस्तुएं हैं वो 3:5 के अनुपात में मिलाई गई। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से और देखते हैं। जैसे एक 12 रुपए किलो की कोई वस्तु है, 12 रुपए किलो की वस्तु है और एक 18 रुपए किलो की वस्तु है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का रेट 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये मिश्रण का रेट है और ये प्रथम वस्तु का रेट है और ये द्वितीय वस्तु का रेट है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां से ये हो जाएगा 3 और यहां से ये हो जाएगा 3, 3:3, अर्थात क्या हो जाएगा 1:1। और 1:1 का मतलब है समान अनुपात, यानी जितनी हमें वस्तु इसमें से लेंगे उतनी ही वस्तु इसमें से लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये मिश्रण में जो वस्तुएं मिलाई जाती हैं उन वस्तुओं का अनुपात निकाला जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये 10 रुपए किलो की कोई वस्तु है, एक रेट 10 रुपए और इसमें 16 रुपए। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारे रेट 15 रुपए किलो आ जाए। ध्यान से देखेंगे, 10 रुपए किलो की चीज 16 रुपए किलो की चीज के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि हमारा मिश्रण का रेट कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे 1 आएगा, और यहां से सीधी खींचेंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो जो हमारा रेशियो बन के आएगा वो कितना आएगा, 1:5 आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं। एक और ले लेते हैं कि 25 रुपए किलो की वस्तु 30 रुपए किलो की वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का अनुपात 28 रुपए किलो हो जाए।
तो अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 3 आएगा। तो 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो मिश्रण है वो 28 रुपए किलो की रेट का हमें मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक चीजें हैं मिश्रण में, सबसे बेसिक, और इतना तो मेरे ख्याल से सब लोगों को आना चाहिए। अब हम बात करते हैं और आगे की, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे दो वस्तु हैं, एक वस्तु ए और एक वस्तु बी। अब क्या है कि इसमें जो है टोटल क्वांटिटी भी दी होगी इस सवाल में। जैसे मान के चलें ए बी में 2:3 में कोई वस्तु है, कोई एक मिश्रण है जिसमें दो वस्तुएं हैं ए और बी, और इनका अनुपात दिया गया है 2:3, और टोटल जो इसका मिश्रण है वो 120 किलोग्राम है। तो अगर हमें उसकी टोटल क्वांटिटी दी गई है तो हम इसमें इसकी इस वस्तुओं की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2:3, कुल अनुपात है 5, पहली वस्तु का अनुपात है 2 और दूसरी वस्तु का अनुपात है 3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2/, इसकी जो रेशियो होगा वो होगा 2/5, और इसका हो जाएगा 3/5। तो इसमें हम 2/5 का गुणा कर देंगे तो एक ही क्वांटिटी निकल आएगी, और बी में 3/5 का गुणा कर देंगे तो हमारी बी की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि इस वस्तु में ये अनुपात ए अभी कम है, ए का जो अनुपात है वो 2 है, बी का अनुपात 3 है। अब ये कह रहे हैं ए को हम कुछ और बढ़ा दें, इसमें हम कुछ और डाल दें संग ए, इस मिश्रण में एक ही क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो ए का अनुपात ज्यादा हो जाएगा। तो ये कह रहा है हमें अनुपात करना है 3:2। तो अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, ए की क्वांटिटी बढ़ानी है और बी की हमें बढ़ानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये 120 किलो में हमें ए कितना है 2/5 गुणा 2/5, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दूनी 48। 120 किलोग्राम में 48 किलोग्राम ये है, और ये कितना होगा गुणा 3/5, ये होगा 72 किलोग्राम। अब हमें करना क्या है वो देख लीजिए। अब हमें करना है 3:2, जो नया अनुपात होगा वो होगा 3:2, ये होगा 3/5 और ये होगा 2/5, समझ रहे हैं जो नया अनुपात है। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये जो 48 किलो है ये बढ़ाकर इतना करना होगा कि ये जो है 3 गुना हो जाए और 72 हो जाए 2 गुना। जो 2 गुना है वो 72 हो जाए, तो 3 गुना कितना होगा, तो 2 गुना 72 होगा, अर्थात 1 गुना कितना होगा 36, तो 3 गुना कितना होगा 36 दिया 108। एक तो ये कायदा है। दूसरा कायदा ये है कि 48 + x, ऐसे भी कर सकते हैं 48 + x, क्योंकि x क्वांटिटी और बढ़ा रहे हैं, तो 48 + x का और 72 का जो नया अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर 3/2, तो यहां से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि इस वस्तु का हमें जो है कितनी क्वांटिटी बढ़ाई जाए कि हमारा जो नया अनुपात है वो इस अनुपात में हो जाए। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझेंगे। 72 किलोग्राम के 2 चावल हैं, वो 7:5 में मिले हुए हैं। अब ये कह रहा है कि पहला चावल कितना कम कर दें, इसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इसको कितना कम कर दें कि अगर हमारा जो नया अनुपात है वो हो जाए 7:6, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां से, देखिए फॉर्मूला तो इसके कई सारी ट्रिक हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप ट्रिक के माध्यम से कीजिए, क्योंकि ट्रिक तुम आसानी से याद तो कर लोगे लेकिन कुछ समय बाद भूल जाओगे, भूलने के बाद में फिर ट्रिक काम नहीं करेगी। परीक्षा के दौरान ट्रिक ढूंढते रह जाते हैं, ट्रिक याद नहीं रहती, तो हमें थोड़ा सा बेसिक में आना पड़ेगा। तो देखिए 72 किलो में ये हो जाएगा 7/12 और ये हो जाएगा 5/12, तो हम दोनों की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो 72 में ये हो जाएगा 7/12 और दूसरा हो जाएगा 72 में 5/12।
12 छिक्का 72, तो ये 42 किलो हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 किलो। ये 42 किलो और ये 30 किलो। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये 42 किलो है और ये 30 किलो है, हमें इसे कुछ कम कर देना है। कम करने के बाद जो हमारा नया रेशियो होगा वो होगा 7:6। ठीक है, तो अब देखिए 7:6, 6 अनुपात बराबर 30, तो 7 अनुपात बराबर कितना, तो 6 अनुपात बराबर 30 अर्थात 1 अनुपात बराबर 5, तो 7 अनुपात बराबर 35, अर्थात ये कितना कम हो गया, ये 7 कम हो गया। तो 7 किलो कम करने पर अगर उससे 7 किलो मिलाया जाए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 7:6 हो जाएगी। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार के अक्सर करके मैंने कई एग्जाम में देखे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।